सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय शौर्या में। आज हम इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्याय 2 भारतीय संविधान की संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। आप सभी सोच रहे होंगे कि एम.एन. रॉय द्वारा भी संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, लेकिन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो है एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया था, लेकिन मूलतः मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है एम.एन. रॉय द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही उत्तर है वर्ष 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही उत्तर है क्रिप्स योजना। दोस्तों, सर्वप्रथम 1942 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्रिप्स मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। क्रिप्स मिशन जो है 1942 अधिराज्य की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जो एक ऐसा उपनिवेश होगा जो कि ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ब्रिटेन तथा उपनिवेशों से अपना संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रश्न क्रमांक 11 है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इसका सही उत्तर है फैजपुर अधिवेशन। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 389 सदस्य, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के राज्यों से, जबकि 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने जाने थे। अगला प्रश्न है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी तथा सी अर्थात उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी अर्थात चीफ आयुक्त क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हो रहे हैं 389 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? इसका सही उत्तर है 208। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका सही उत्तर है 299। प्रश्न 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर है 70। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर है 229। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। प्रश्न 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही उत्तर है संयुक्त प्रांत। वर्तमान में संयुक्त प्रांत को हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न है, प्रश्न 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा डैश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1946। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें स्पष्टतः लिखा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, जो कि 1946 में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। प्रश्न क्रमांक 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 32, संविधान सभा का पहला सत्र
हुआ था? इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है प्रश्न 34, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न 35, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। इसका सही उत्तर है दिसंबर 1946। दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और इसके अलावा 9 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एच बेग। इसके अलावा के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर तथा टी कृष्णामाचारी ये तीनों संविधान सभा के सदस्य थे। इसके अलावा ये तीनों संविधान सभा की प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी, एच बेग भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13। ठीक है, तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थीं। अगला प्रश्न है प्रश्न 40, संविधान सभा की प्रारूप अर्थात मसविदा या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रश्न 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, एक बार प्रारूप समिति के सभी सदस्यों की एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य 6 सदस्यों में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णामाचारी तथा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगला प्रश्न है प्रश्न 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है ऑप्शन
भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। प्रश्न 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, तो आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। प्रश्न 51, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। इसका सही उत्तर है जुलाई 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। प्रश्न 53, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। ठीक है, तो संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन इस दिन क्या हुआ? इस दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। इनके अलावा जो शेष उपबंध थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 284। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। ठीक है, इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य ही थे।
अगला प्रश्न है प्रश्न 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर है स्वराज पार्टी 1924। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तथा बी एन राव अर्थात बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दोस्तों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरी बैठक में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और यह प्रस्ताव भारत के संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना का मुख्य प्रारूप बना। अगला प्रश्न है प्रश्न 64। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। बिल्कुल सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। यह कथन भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस प्रश्न से क्या सिद्ध होता है कि पांडुलिखन समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो मोहम्मद सादुल्लाह, ए के अय्यर तथा के एम मुंशी। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के लगभग 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे, जबकि मूल संविधान अर्थात लगभग अधिकाधिक संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। अब अगला प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक मतलब कि 15 अगस्त 1947 से पहले तक 26 जनवरी को ही हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे थे। परंतु भारत को आज़ादी मिल गई कब? 15 अगस्त 1947 को। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय तथा विशेष बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा तब से ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न है इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों अर्थात विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है?
इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही कहा था कि हम अर्थात भारत के लोग 26 जनवरी 1950 को अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट कर रहे हैं, अर्थात प्रवेश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 71। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और यही भारत की संवैधानिक पहचान का प्रतीक है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 72। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ठीक है, जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अंगीकार किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, तो अम्मू स्वामीनाथन भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी जो कि मद्रास निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 74। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के खालिस्तान के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकार्य समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न 75। निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? पहला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर हुआ था। दूसरा है देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। तीसरा, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श द्वारा जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 1 और 4। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, तथा चौथा ऑप्शन है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए तथा ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी? इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 तथा इसी दिन इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजयलक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न 80। संविधान सभा की उद्देशिका का मसौदा किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंडित नेहरू। तो दोस्तों, इस प्रकार लूसेंट जी के सामान्य अध्ययन की वस्तुनिष्ठ की राज्य व्यवस्था का यह संविधान सभा का टॉपिक समाप्त होता है। कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी ही अन्य वीडियोस लाते रहें और आपके परीक्षा में सहायक बने।